Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Informational Institute by AK. CS 602 लेक्चर नंबर 6 सर्कल ड्राइंग टेक्निक्स। सबसे पहले हम सर्कल की डेफिनेशन देख लेते हैं कि सर्कल हमारे पास एक ऐसा सेट ऑफ पॉइंट्स है जो कि प्लेन में लाई कर रहा होता है और एक हमारे पास फिक्स पॉइंट से लेकर हर तरफ उसके तमाम तरफ हमारे पास इक्वल डिस्टेंस पे जो हम डायग्राम बनाते हैं उसे हम सर्कल कह देते हैं। और वो फिक्स पॉइंट हमारे पास सर्कल का सेंटर आ जाता है। उस फिक्स पॉइंट से लेकर सर्कल की बाउंड्री तक जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस कह देते हैं। और उसी रेडियस को अगर हम ट्वाइस करें यानी 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास आ जाता है डायमीटर। और सर्कल का जो पूरा एंगल होता है वो हमारे पास 360 होता है या 2 पाई रेडियन भी उसे हम कह सकते हैं। सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसको हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं। उसका फार्मूला है C इज इक्वल टू 2 पाई r। इससे पिछले लेक्चर में हमने लाइन ड्राइंग टेक्निक को पढ़ा था। अब हम सर्कल ड्राइंग टेक्निक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि सर्कल ड्राइंग टेक्निक में हम सिंपल सर्कल के इक्वेशन यूज कर रहे हैं जिसमें हमारे पास सेंटर पॉइंट होते हैं एक्स वाई और साथ में रेडियस के वन होता है। तो सर्कल ड्राइंग यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ले रहे हैं जहाँ पर हमारे पास अगर सेंटर 0 0 है तो इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और उसी तरह अगर हम उसी में से वाई फाइंड करना चाहें तो हम प्लस माइनस अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास अदर देन ओरिजिन है तो उसको हम लेंगे फिर x माइनस एक्स सी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और उसी से फिर अगर हम y फाइंड करना चाहें तो y हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू वाई सी प्लस माइनस अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स की एक्स सी का होल स्क्वायर। नीचे एल्गोरिथम भी फिर उन्होंने इसी तरह लिखी है। लेकिन इसका हमारे पास ये था कि इसमें हमारे पास स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारे ऑपरेशन थे। और इसका ये भी था कि हमारे पास जब हम इस एल्गोरिथम को लेकर जब सर्कल ड्रा करते थे उसमें लार्ज गैप आ सकते थे। इसीलिए फिर हमने आगे यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट से डिस्कस किया है। वहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू पोलर कोऑर्डिनेट हमारे पास होते हैं, एक आर होता है एक थीटा होता है। तो उनको इन्वॉल्व किया है x इज इक्वल टू एक्स सी प्लस आर कॉस थीटा, वाई को लेते हैं वाई सी प्लस आर साइन थीटा। ये अदर देन हम ले रहे हैं ओरिजिन तभी एक्स सी और वाई सी इन्वॉल्व हो रहे हैं। और थीटा हमारे पास 0 से लेकर 2 पाई तक कोई भी आ सकता है क्योंकि हमारे पास जो सर्कल होता है वो 2 पाई या 360 डिग्री का होता है। नीचे इसका एल्गोरिदम इन्होंने दिया है और इसके साथ भी यही था कि यहाँ पे हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो रही थी तो ये भी उस तरह वर्क नहीं कर रहा था। नेक्स्ट इन्होंने कहा है सिमेट्री का कि हमारे पास जो सिमेट्रिक पॉइंट होते हैं यानी अगर हम सिमेट्रिक पॉइंट लें तो हम सर्कल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसकी जो मेन चीज़ है कि हम सर्कल को ऑक्टेंट में ड्रा कर सकते हैं यानी ये ड्रा सिमेट्रिक पॉइंट एक्स सेंटर वाई सेंटर और एक्स वाई जो है एक्स प्लस एक्स सेंटर वाई प्लस वाई सेंटर। ये इसी तरह इन्होंने फिर एक्स को कभी माइनस लिया कभी वाई को माइनस किया चेंज करते रहे तो यहाँ से हमारे पास सर्कल ड्रा हो सकता है। नेक्स्ट फिर इन्होंने जो टेक्निक यूज़ किया वो मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम है। मिड पॉइंट सर्कल की डेफिनेशन इन्होंने इस तरह किया है कि अगर हम एक एक्स वाई मिड पॉइंट ले रहे हैं तो वो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है। और अगर वो हमारे पास लेस देन 0 आता है तो वो जो पॉइंट है मिड पॉइंट जो हम कह रहे हैं वो सर्कल की बाउंड्री के अंदर लाई कर रहे हैं। अगर इक्वल टू 0 आता है तो वो ऑन द सर्कल बाउंड्री लाई कर रहे हैं और अगर वो ग्रेटर देन 0 आते हैं तो वो उस बाउंड्री से बाहर लाई कर रहे हैं। इस तरह आगे फिर इन्होंने उसका एल्गोरिदम दे दिया मिड पॉइंट सर्कल का। एक्स सेंटर है वाई सेंटर है रेडियस है वाई को इन्होंने कह दिया आर की इक्वल, एक्स को स्टार्टिंग में 0 ले लिया है, पी को 1 माइनस आर। और सिमेट्रिक पॉइंट के जरिए इन्होंने ये एल्गोरिदम डिफाइन कर दिया है। तो इस लेक्चर में इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, ये है कि आपको पता होना चाहिए जो मेन इंपॉर्टेंट थे वो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट थे और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट थे और सर्कल की डेफिनेशन थी। तो ये आप लाजमी प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको लेक्चर की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेक्चर अगर समझ आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे शेयर भी कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।